झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्री ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग इसके फॉर्म 31 जनवरी 2026 से लेकर के 14 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे और आप आपकी फीस का पेमेंट 16 फरवरी 2026 तक कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए 100 है और SC/ST के लिए 50 है। फिर गाइज यहाँ पर इसमें आपको जानने को मिलेगा कि डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पर इसमें जो एज लिमिट रखी गई है जैसे कि अभी बताया कि 21 से 35 साल है, जो कि 1/8/2026 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। अब ये सब जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर जेपीएससी का ये न्यू पोर्टल आ जाएगा जहाँ पर गाइज आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। OTR मीन्स यहाँ पर ये रहता है कि जब आप एक बार इस पोर्टल के ऊपर OTR कर लेते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म जेपीएससी के माध्यम से निकलते हैं वो सभी फॉर्म आप यहाँ पर सिंपली लॉगिन करके भर सकते हैं, यानी कि बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आपका पहले से इस पोर्टल के ऊपर OTR हो रखा है तो आप डायरेक्टली कैंडिडेट लॉगिन के सेक्शन में या तो मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे या ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर OTR नंबर के माध्यम से। बट गाइस अगर आप फ्रेशर है, आपने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, अभी आपका OTR नहीं हुआ है, तो पहले आप इसमें OTR करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन के सामने जो न्यू रजिस्ट्रेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर सेम वे में ईमेल आईडी डालेंगे और फिर सेंड OTP के ऊपर क्लिक करके ईमेल को भी वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आता है आपका नेम। तो आपको आपका नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षर में यहाँ पर लिखना है। फिर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है, अपने फादर का नेम यहाँ पर देना है, मदर का नेम यहाँ पर देना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना। उसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका 10th का जो रोल नंबर है वो क्या था वो रोल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप कोई अन्य नंबर यूज करते हैं मोबाइल वाला वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने 10वीं के बाद में कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस करने पर आपको जो नाम आपने बदल के रखा है वो यहाँ पर डालेंगे। अगर नहीं बदला है तो नो करके यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो आपके सामने है, आप सभी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लीजिए क्योंकि ये डिटेल्स आपको बाद में एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर नेम, मदर नेम और जो आपकी DOB है इनको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। और फिर आप जब पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि हाँ सही है तो आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपको बोला कि OTR नंबर एंड पासवर्ड असाइंड सक्सेसफुली और आपको यहाँ पर SMS के माध्यम से डिटेल्स भी सेंड कर दी गई है। OTR नंबर आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी है, ये नंबर आप यहाँ से नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके बाद आप क्लिक टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आ जाएगा। आप यहाँ पर 3 माध्यम से लॉगिन हो सकते हैं। पहला है मोबाइल नंबर और आपका OTP, फिर ईमेल आईडी और OTP, तीसरा है OTR नंबर और आपका पासवर्ड। तो अभी यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना, मोबाइल नंबर डालना जो भी आपने रजिस्टर किया है। फिर यहाँ पर आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना, जो OTP आपको मिलेगा वो यहाँ पर आप डाल देना। फिर ये कैप्चा कोड फिल करना और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाने को बोला जाएगा। आपका पासवर्ड कैसा उसका आप एक डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर भी कम से कम 1 होना चाहिए और स्मॉल लेटर भी कम से कम 1 होना चाहिए। साथ ही पासवर्ड के अंदर डिजिट भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और पासवर्ड की लेंथ 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में रहनी चाहिए। तो आप पहले पासवर्ड डालिए और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कीजिए एंड देन आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप बाकी की OTR डिटेल कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में OTR डिटेल इसके ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर जो आपने पर्सनल डिटेल आपकी भरी थी वो आपके सामने है। यहाँ पर अगर आप इनमें जो बिल्कुल व्हाइट में सेक्शन में देख पा रहे डिटेल्स, अगर इनमें से कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो वो आप कर भी सकते हैं। ये चेक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आता है। आपको बोला कि रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए एंड आपका जो साइज है फोटो का वो 10 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है बताए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। आपका फोटो फाइल इस तरह से आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको बोले कि स्कैन सिग्नेचर इन ब्लैक इंक ऑन ए व्हाइट बैकग्राउंड मस्ट बी अपलोडेड इन दी डेजिग्नेटेड स्पेस इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आपको आपका सिग्नेचर ब्लैक इंक के द्वारा यहाँ पर करना है और बैकग्राउंड उसका व्हाइट होना चाहिए। और आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसका साइज गाइज 4 से 30 KB के बीच में रखा गया। तो जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ओपन करना है। इस तरह से आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आती है आपके सामने अदर डिटेल, जहां पर पूछिए आपकी कास्ट कैटेगरी। तो कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, ST, SC, BC फर्स्ट, BC2 या फिर EWS, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर जनरल है तो जनरल, अगर आप ST है तो ST। इसमें यहाँ पर फिर अगला सवाल आ गया कि पर्सन विद ए बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, यानी कि क्या विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर डू यू नीड ए स्क्राइब। स्क्राइब होता है कि आप लिखने
लिखने में असमर्थ हो और आपको उसके लिए अलग से पर्सन चाहिए होता है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना। नेशनलिटी के अंदर आपका सिटीजनशिप इंडियन रहेगा। मैरिटल स्टेटस क्या है? अनमैरिड, मैरिड, विडो, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। डोमिसाइल झारखंड के हैं आप या फिर किसी अन्य स्टेट के, तो जहां से भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आप झारखंड से हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल दीजिएगा। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है। और इसके बाद में आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो डाल देना है। नीचे परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है कि सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो आप सबसे पहले एग्जाम पास में 10th सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में डिग्री में हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। और सब्जेक्ट स्ट्रीम के अंदर आप यहाँ पर जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे 10वीं के अंदर, उन सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। चाहे वो 5 सब्जेक्ट थे, चाहे फिर से 6, सभी के आपको एक एक करके यहाँ पर नाम लिख देने हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, कहाँ से आपने आपकी 10वीं किया उस स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। चाहे वो आपका झारखंड बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड हो, आप यहाँ पर उस बोर्ड का नाम लिख देंगे। आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है या अभी आप कर रहे हैं तो आप कंप्लीट है तो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर पूछा है आपसे रजिस्ट्रेशन पासिंग मंथ, किस महीने के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। जिसके नंबर परसेंटेज के अंदर नहीं है, यानी कि सीजीपीए के अंदर है, तो उनको अपने सीजीपीए को मार्क्स में कन्वर्ट करना और फिर यहाँ पर फिल करना है। क्लास ग्रेड आपकी क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर 10th का आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब आपकी ये जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सेम वे में आपको आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है तो आप यहाँ पर 12th डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। फिर डिग्री में आपको बताना इंटरमीडिएट है या फिर डिप्लोमा है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपके जो सब्जेक्ट है कितने थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है। जिस भी स्कूल कॉलेज से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है, किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम भी आपको यहाँ पर डाल देना है। आपने कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना। किस महीने के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और इसके बाद में टोटल नंबर क्या थे जिसमें से नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। क्लास आपकी क्या थी या फिर आपकी ग्रेड क्या थी वो आप सिलेक्ट करेंगे और आपका जो 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है तो आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री है वो डिग्री आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट स्ट्रीम है वो कौन सा है आपका वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी है वो आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर कह लीजिए कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मैंने इनको सेलेक्ट किया। इसके बाद में आप देखेंगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, कहाँ से आपने किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना है या फिर आपको आपके डिग्री कॉलेज का नाम एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आप देखेंगे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड, यहाँ पर तो आपने आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम भर दिया। अब जो आपका कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको बताना है कि कंप्लीट है या फिर कर रहे हैं। अगर कंप्लीट तो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। किस महीने के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको सेलेक्ट करना है। किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको ऑप्टेंड मार्क डालने कि कितने नंबर आपको आए थे। डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूं। अब आपके रियल नंबर डालेंगे सभी ईयर के मिला करके कितने में से आए थे वो यहाँ पर डालेंगे। आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। अब गाइस अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो आप उसकी जानकारी भी सेम वे में भरेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर टिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर कंफर्म डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में गाइस अगर आप ओटीआर की डिटेल्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे और इसके बाद फिर आपको प्रोसीड टू फाइनल स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि जो आपका ओटीआर है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो जाने के बाद में आप देखेंगे टू अप्लाई, प्लीज क्लिक हियर टू अप्लाई। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपको यहाँ पर वो सभी पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि करंटली फिल की जा रही है, बट अभी आपको फोकस करना है झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज यानी कि इस वाली पोस्ट पर जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, जिसके फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट 31 जनवरी 2026 है और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 14 फरवरी 2026 है। तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को चेक करते हुए यस आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ सवाल आएंगे जिनका आंसर आपको करना है। जैसे कि पहला सवाल है कि वेदर यू आर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड ऑफ झारखंड गवर्नमेंट की, यानी कि आप करंटली झारखंड गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, आप परमानेंट एम्प्लॉय है झारखंड गवर्नमेंट के। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर अगला सवाल है कि क्या आपको ब्लैकलिस्ट या फिर डिग्रेड किया गया यूपीएससी या फिर एनी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या फिर किसी अदर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा। अगर किया
किया गया है आपको ब्लैक लिस्ट या फिर डिबेट, तो यस कर देना, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आप क्लेम करते स्पोर्ट्स रिजर्वेशन के लिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद नीचे एक सवाल है कि मेंशन द रिलेशनशिप इफ यू आर द रिलेटिव ऑफ चेयरमैन मेंबर गेजेटेड नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय ऑफ जेपीएससी। अगर आप जेपीएससी के चेयरमैन मेंबर गेजेटेड नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय के कोई रिलेशन में है तो आपको यहाँ पर बताना कि वो आपके क्या लगते हैं, जैसे कि चाचा, ताऊ, ताई, कुछ भी जो भी लगते हैं वो यहाँ पर आप बताएंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस आ चुका है, तो आपकी कैटेगरी के ऊपर जो भी फीस एप्लीकेबल होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप आपकी फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, सीबीडीसी या फिर नेट बैंकिंग यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहिए कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप क्यूआर कोड के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर यूपीआई आईडी। तो मैं यहाँ पर जनरेट क्यूआर कोड इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्यूआर कोड के माध्यम से आपको फीस पे करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे आपके मोबाइल के अंदर आपको फीस पे करने का विकल्प मिल जाएगा और जैसे आप फीस जमा कर देंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो देख लीजिए आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और जो आपके बाकी का प्रोसेस है फॉर्म को फिल करने का वो आप कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट स्टेटस आपके सामने आ चुका है। अभी आप जो आपका बाकी का प्रोसेस है वो कंप्लीट करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको सेव कर लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में टिक करेंगे, आई कंफर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर, इसके ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में कंफर्म डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अगेन नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट कर लेना। अगर प्रिंट ना हो तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना। ये देख लीजिए पीडीएफ के रूप में ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू फाइनल स्टेप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड यानी कि आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। इस तरह से गाइस आप लोग जेपीएससी सिविल सर्विसेज ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। डैशबोर्ड के सेक्शन में आकर के आप यहाँ पर आपके फॉर्म का स्टेटस भी देख सकते हैं और अगर किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं।